This call is now being recorded. All right, now let me start the screen share. हाँ, चलिए थोड़ा हम हमारा कंटेंट देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, उसको जरा हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। ये पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंटर में यू हैव द पिथ, देन पेरिफेरी में यू हैव योर ऑल द वास्कुलर बंडल्स। मुझे कोई बताइए वास्कुलर बंडल जो आपने बना के रखे हुए ये कैसे है, रेडियल या कॉन्जॉइंट है? कंजॉइंट। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये जो बीच में जो आपके यहाँ पे जो कैम्बियम बना हुआ है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। दैट विल बी माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो बीच में कैम्बियम आपका था दैट वाज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये सब हम लोग देख चुके हैं। क्या किसी को ये स्लाइड को लेके कोई डाउट है या कोई चीज आपको समझनी इसके अंदर है? कोई डाउट है क्या आपको इस स्लाइड के अंदर? ये बताइए मुझे। नो सर। ठीक है, कुछ रहेगा तो बता देना, ठीक है। ऐसा सोचना कि आई बोलना है, राइट। सो नाउ उसी पिक्चर को हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बना के रखा हुआ है और हमने देखा कि यार यहाँ पे आपका जब कैम्प बिल्डिंग बनता है, आई थिंक समवन हैज अ क्वेश्चन। हाँ बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? वंशिका बताइए। अच्छा, गलती से हैंड रेज हो गया, ठीक है। सो जब आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, आप जानते हो कि आपका कैम्बियम रिंग यहाँ पे बन चुका है और उसके बाद इसमें ऐड करने चालू किया सेल ऑन द बोथ द साइड्स। विल हैव प्राइमरी फ्लोएम आपका यहाँ पे बन रहा है आपका, फिर यहाँ पे आपका बन रहा है आपका प्राइमरी जाइलम भी आपका बन रहा है अंदर के साइड पे। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे सबसे अंदर क्या होता है तो आपका आंसर होगा मेरा प्राइमरी जाइलम, राइट। कोई आपसे पूछे कि सबसे बाहर के साइड पे क्या होता है, देन आपका आंसर होगा वहां पे प्राइमरी फ्लोएम, राइट। और फिर हमने यहाँ पे एपिडर्मिस भी बनाया था, राइट। अब आप ये बात जानते हो, आपको ये बात मैंने पिछले क्लास में बताई थी, जो बहुत दिन हो गई इस बात को, कि जब आप सेल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो क्या उसके वजह से मेरे एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा या नहीं होगा? हाँ या ना का जवाब दो मुझे, होगा या नहीं होगा? यस सर। नो सर। बस दो ही लोग, बाकी लोग होगा या नहीं होगा प्रेशर क्रिएट एपिडर्मिस के ऊपर? सर होगा। होगा 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 जी, होगा। अगर आप सेल्स ऐड करो, मैंने आपको एग्जाम्पल की बोरी के अंदर, अगर बोरी के अंदर आप बीच में चावल डाल कर रहे हो, एक टाइम बाद वो बोरी के वॉल के ऊपर आपका प्रेशर क्रिएट होगा ही। एंड प्रेशर क्रिएट होगा क्या, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस हियर, एपिडर्मिस ब्रेक्स। आपकी एपिडर्मिस यहाँ पे होती है आपकी ब्रेक। अब एपिडर्मिस आपके यहाँ पे होगी ब्रेक कर, इसको भी रिपेयर करना है, तो वो तो चलो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। बट याद रखना, प्रेशर क्रिएट होता है और एपिडर्मिस आपका ब्रेक होगा, राइट। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली, सबसे अंदर आपका यहाँ पे मेरा प्राइमरी जाइलम, राइट। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका सेकेंडरी जाइलम, देन आपका यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम, एंड देन उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है हमारा प्राइमरी फ्लोएम, जो सबसे बाहर के साइड में देखो ग्रीन वाले जो पहाड़ बना के रखे हुए ना मैंने यहाँ पे, दैट इज माय प्राइमरी फ्लोएम। और उसके नीचे मुझे मिलेगा देखिए यहाँ पे मेरा सेकेंडरी फ्लोएम। तो बस एक लेबलिंग से जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। और याद रखना, सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डायकॉट प्लांट में मिलेगा, मोनोकॉट प्लांट में मिलेगा नहीं। और जब भी ये मेरा हो रहा होगा, प्लीज रिमेंबर द एपिडर्मिस विल गेट रप्चर्ड। एपिडर्मिस आपका रप्चर होगा और यू विल फाइंड दैट हैपनिंग, ठीक है। सो ये हमने देख ली थी स्टोरी, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तो याद रखना एक नई चीज बनाई जाती है, दैट इज माय सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये भी याद रख लेना। एक और नई चीज जो हम यहाँ पे बनाते हुए देखेंगे, एक ग्रीन लाइन जो आपके यहाँ पे, दिस आर कॉल्ड एज माय सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये भी आपकी एडिशनली बाद में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये बात भी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, राइट। अब ये जो स्टोरी है यहाँ पे, ये स्टोरी को एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट, राइट, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अंदर आपका हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ,
आराम से सुनो, अंदर आपका हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, और उसके वजह से मेरा जो एपिडर्मिस है वो होगा यहाँ पे ब्रेक, वो होगा यहाँ पे ब्रेक। और अगर मेरा एपिडर्मिस ब्रेक हो रहा है, अगर मेरा एपिडर्मिस यहाँ पे हो रहा है रप्चर, सी इफ द एपिडर्मिस ओवर हियर गेट्स रप्चर, देन इसको आपको करना पड़ेगा रिपेयर, देन इसको आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रिपेयर, और रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए हेल्प। अब वो हेल्प कहाँ पे आएगी, आप इस चीज को ध्यान से याद रखिए सब लोग। आपके पास एपिडर्मिस के नीचे आपको एक सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। ये बात हमने देखी थी, हमेशा से देखी थी पिछले क्लासेस के अंदर, कि एपिडर्मिस के नीचे आपको यहाँ पे जो सेल्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टिकल सेल्स, राइट। ये जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं ये बने होते मेरे पेरेन्काइमा से। अब होगा क्या, प्लांट में बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो पेरेन्काइमा सेल है ये बन जाएंगे मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो मेरे पेरेन्काइमा सेल्स है ना मेरे सामने, दे विल कन्वर्ट इनटू योर मेरिस्टेमेटिक सेल। ये प्लांट में हो सकता है, हमारे अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो पेरेन्काइमा सेल्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और आप जानते हो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो कुछ भी बना सकता है, राइट। दे आर माय अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, सो दे हैव दिस पोटेंशियल टू फॉर्म एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्या यहाँ तक स्टोरी क्लियर है सबको? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया, आप इनको एक नाम दे दो, और वो नाम यहाँ पे आपका फेलोजन, आप उनको यहाँ पे एक नाम दे दो और वो नाम यहाँ पे बन जाता है इनका यहाँ पे एज अ फेलोजन, राइट। बस इतनी स्टोरी याद रखो, बाकी हम बाद में देखेंगे। इतना रखना कि ये जो फेलोजन है आपका, ये आपका एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, राइट। इट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेसिकली यहाँ पे आपके होंगे, एंड ये हमारी रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सो फेलोजन इज समथिंग which will be helping out in the repair, right? कैसे करता है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप इतना यहाँ पे याद रख लो, ठीक है। That is something we have done. So ये तो हमने देख लिया था। हाँ, अब यहाँ से हमारा चालू होगा यहाँ पे हमारा नया वाला टॉपिक, and this new topic is my springwood and autumnwood. By the way, फिलहाल कौन सा सीजन चल रहा है? Autumn. चल रहा है, बिल्कुल ऑटम चल रहा है। ऑटम इज द बेस्ट टाइम टू विजिट हिमाचल, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विजिट हिमाचल एक्चुअली। द फ्लावरिंग, द ट्रीज, द नॉर्मल सीनिक ब्यूटी जो होती है वहां की, इट्स समथिंग एल्स। ऑलराइट, सो यस इट्स ऑटम राइट नाउ। चलिए अब ये टर्म्स समझते हैं, व्हाट इज माय स्प्रिंगवुड एंड व्हाट इज माय ऑटमवुड, राइट। अब इसको आप आराम से कहानी की तरह आप सुनिए इस बात को। एक जो पेड़ होता है ना, एक जो पेड़ है, समझिए आपके सामने यहाँ पे एक पेड़ है, राइट। हाँ, ये इसका नीचे वाला पार्ट और यहाँ पे इसके हो गए लीव्स और वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपका होगा, राइट। अब एक पेड़ में याद रखिएगा हमेशा कि पेड़ के अंदर आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये सीजन टू सीजन करता है वेरी। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका पेड़ डिसाइड करता है कि यार मुझे सेकेंडरी ग्रोथ करना है, दैट मीन्स कि जब मेरा कैम्बियम एक्टिव होगा तो कैम्बियम हमेशा थ्रू आउट द ईयर एक लेवल पे एक्टिव नहीं होगा या एक अमाउंट में सेल्स नहीं ऐड करता रहेगा। कुछ ऐसा टाइम होगा आपके महीने के अंदर, कुछ ऐसा टाइम होगा आपके ईयर के अंदर जहां पे आपका कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है। कुछ ऐसा टाइम होगा आपके साल के अंदर जहां पे आपका कैम्बियम ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, राइट। होगा लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं क्या स्प्रिंगवुड मतलब क्या। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्प्रिंग सीजन को पहले पकड़ते हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से समझाओ तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, तो अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो याद रखिएगा स्प्रिंग सीजन में यू विल हैव मोर कैम्बियल एक्टिविटी, मोर कैम्बियल एक्टिविटी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो कैम्बियम यहाँ पे होगा वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होगा एक्टिव। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे ये ज्यादा एक्टिव हो रहा है। तो इसका एक मेन रीजन होता है अच्छा खासा सनलाइट, बिकॉज स्प्रिंग सीजन में आपको मिलता है गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, यू गेट गुड सनलाइट। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको सनलाइट काफी अच्छा मिल जाता है। अब सनलाइट अच्छा मिलता है तो क्या होता है कि आपका
कई सारे हार्मोन्स आपके अच्छे बन जाते हैं। याद रखना प्लांट के अंदर हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको ज्यादा डिटेल में मत समझो, याद रखना कि हार्मोन्स अच्छे बन जाते हैं, वो हार्मोन कई बार जाके ट्रिगर करते हैं कैम्बियम को, क्या तुम फटाफट सेल डालना चालू करो। तो याद रखना कि स्प्रिंग सीजन के अंदर आपका जो कैम्बियम होता है वो बहुत ज्यादा होता है एक्टिव, और जब ये ज्यादा एक्टिव होगा तो ये ज्यादा सेल्स ऐड करेगा, या मैं कह सकता हूँ ये ज्यादा जाइलम ऐड करेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, याद रखना स्प्रिंग सीजन में मोर कैम्बियम एक्टिविटी सीन, इसलिए ये टाइम पे आपको ज्यादा जाइलम एलिमेंट आपको मिलेंगे। सो मोर जाइलम एलिमेंट्स आर बीन एडेड, you have more xylem elements are added। तो इतना पहले याद रख लेना, इसमें ज्यादा कुछ बहुत डिफिकल्ट है नहीं स्टिल, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ये यहाँ पे इस तरीके से आपका काम करेगा, राइट। अब उसी तरीके से आप ऑटो मोड की तरफ देखते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट ऑटो मोड। उसी तरीके से ऑटो मोड में क्या होता है, यू हैव अ लेस कैम्बियम एक्टिविटी। अगर मैं ऑटो मोड की बात करता हूँ ना, इफ आई टॉक अबाउट द ऑटो मोड, सो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे यहाँ पे ऑटम सीजन की। सो ऑटम सीजन में याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे दैट यू विल हैव अ लेस कैम्बियल एक्टिविटी, लेस कैम्बियल एक्टिविटी। अगर लेस कैम्बियल एक्टिविटी है, राइट, उसका एक रीजन ये भी होता है कि यार you have a sunlight but you don't have an ample amount of sunlight, right? So sunlight आपका environment में आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है, right? So sunlight is going to be less sunlight available, less sunlight available। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर सनलाइट का क्या रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, तो याद रखना सनलाइट बड़ा ही एसेंशियल होता है कई सारे प्लांट हार्मोन्स को बनाने के लिए, और अगर वो आपके बन नहीं रहे देन आपका इवेंट, आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता कई बार। सो दैट्स व्हाई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका कैम्बियम एक्टिविटी लेस है, तो यहाँ पे आपका लेस जाइलम एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यू गेट टू हैव अ लेस जाइलम एलिमेंट इज फॉर्म्ड। तो ये बात यहाँ पे याद रख लेना आप लोग कि ऑटम सीजन में आपको जो जाइलम बनेगा, यहाँ पे कैम्बियम एक्टिविटी होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी, और जाइलम बनेगा वो कम बनेंगे यहाँ पे जाइलम। तो ये बात पहले तो आपको यहाँ पे एक जनरल चीज याद रखनी है कि कौन से दिन में ज्यादा हो रहा है, कौन से दिन में मेरे यहाँ पे हो रहा है कम, राइट। और सनलाइट की बात यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो याद रखना कि सनलाइट बिल्कुल एक रोल प्ले करता है कई बार आपके हार्मोन सिंथेसिस के लिए, आपके प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस के लिए यू नीड टू हैव सनलाइट, वो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इतना तक यहाँ तक आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. और नहीं आ रहा होगा तो बता देना बिल्कुल कि सर ये वाला पार्ट बता दो, ठीक है। सो आई विल रिपीट दैट थिंग, राइट। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। अब आपको एक चीज है, क्या हम लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली क्लियरली सी। क्योंकि आपका होता क्या है ना, आप एक्चुअली में ट्री को जब आप काट के देखोगे ना, आपको दिख जाएंगे, आपको अलग अलग बैंड्स आपको वहां पे दिख जाएंगे, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड आपको दिख जाता है। एंड दैट इज अ एग्जांपल ऑफ माय ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाता हूँ, लेट मी शो यू ओवर हियर, लुक। तो यहाँ पे आपको जो डार्कर बैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, द डार्कर बैंड यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज माय ऑटम वुड, ठीक है। डार्कर बैंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी द ऑटम वुड, और जो लाइटर बैंड आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेरा बन जाता है यहाँ पे एज मेरा स्प्रिंग वुड। तो याद रखना, याद रखना एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि स्प्रिंग वुड में जब आपका जाइलम बनता है, ये टाइम पे जो आपका जाइलम एलिमेंट बनेगा, यहाँ पे जो भी आपका जाइलम ये टाइम पे बनेगा, दैट जाइलम विल बी वाइडर, दैट जाइलम विल बी वाइडर, ठीक है। एंड विल हैव द लाइटर कलरेशन, एंड विल हैव लाइटर कलरेशन, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो दे हैव अ लाइटर कलरेशन, राइट। एंड यहाँ पे जो जाइलम है वो काफी वाइड होते हैं, राइट, बढ़िया तरीके से बनाए जाएंगे, और दे विल हैव अ लाइटर कलरेशन, राइट, स्प्रिंग वुड का। और अगर आप ऑटम वुड को यहाँ पे देखते हो, सो ऑटम वुड में याद रखना दे हैव अ डार्कर कलरेशन, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी ओवर देयर, दे विल हैव अ डार्कर कलरेशन, will have a darker coloration, that's one thing। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखना कि they will have
नैरो जालम एलिमेंट्स। यहाँ पे जो जालम होंगे वो नैरो होंगे थोड़े। यहाँ पे जो आपके जालम बनाए जाते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े होते हैं, आपके यहाँ पे नैरो होते हैं। आई हैव नैरो पता चलता है, लाइक चौड़ाई उनकी कम होगी। सो ओवर हियर द जालम एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी द नैरो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बड़े याद से आप लोगों के लिए याद रखने। कह रही इस तरीके से दिखता है। आज मैं ट्री को ऑब्जर्व करूंगा तो जो डार्क लाइट बैंड अगर मुझे दिख रहा है, मैं एक्चुअली में उनको काउंट करके मेरे ट्री की एज बता सकता हूँ। अंडरस्टैंड वन थिंग, क्योंकि हर बैंड के लिए 1 साल में गिन सकता हूँ, राइट। तो कैसे 20 बैंड है तो आई कैन सी क्लियरली से क्या मेरा प्लांट, तो मेरा ट्री तो 10 साल का है। तो याद रखना, ये जो आपके जो बैंड्स आपको यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, आपको ध्यान से देखना पड़ता है उन्हें, एंड आप उन्हें देख के आप एक्चुअली में आपके ट्री की एज बता सकते हो। यू कैन एक्चुअली टेल द एज ऑफ द ट्री। ठीक है, क्या यहाँ तक चीज समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, राइट नाउ। अब यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन, राइट। ज्योग्राफी का एक कंपोनेंट हम यहाँ पे समझते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना, राइट। सो व्हाट हैपेंस ना, देखो हम लोग आते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर, राइट। बीच वाला जो मेरा यहाँ पे है एरिया, दैट इज माय ट्रॉपिकल जोन, दैट इज माय ट्रॉपिकल, आई जस्ट राइट TRO, राइट। और आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है जो ग्रीन वाला मेरा एरिया है यहाँ पे, दैट इज माय टेम्परेट जोन। ठीक है, अब एक चीज काफी क्लियरली आप लोग याद रखना कि टेम्परेट जोन के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है। टेम्परेचर जोन के अंदर आपका यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यहाँ पे होता है एक्सट्रीम। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि विंटर में बहुत लाइक सर्दी होगी और गर्मी में लाइक यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ गर्मी, राइट। सो विंटर मतलब देखो गर्मी, अगर समझो अगर वहां पे कनाडा में गर्मी आपकी है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है आपकी, राइट। ठंड में आपका हो जाता है टेम्परेचर अराउंड -25 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो बहुत एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन आपको वहां पे मिल जाता है देखने के लिए। सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपका यहाँ पे होता है एक्सट्रीम। ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यहाँ पे मतलब समझ जाओ, सर्दियां अच्छी खासी सर्दियां होती है, एकदम हार्श वाली सर्दियां, और जो समर होता है वो बिल्कुल एकदम वार्म समर वहां पे आपको मिलता है, राइट। तो बहुत अलग अलग होता है वो, ऐसा नहीं है कि थोड़ी ज्यादा मतलब इतनी 15 डिग्री वाली सर्दियां होंगी, 25 वाला गर्मी होगा, ऐसा नहीं होता। सर्दियां लाइक वेरी हार्श ओवर देयर, राइट। सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है सीजनली, सीजन से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज होता है, राइट। नाउ जहां पे आपका टेम्परेचर सीजनली ज्यादा चेंज होगा, वहां पे आपको ज्यादा क्लियरली हार्टवुड और आपका ऑटम वुड और आपका यहाँ पे स्प्रिंग वुड आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं इस चीज को वापस बताता हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए। आप इमेजिन कर लिए कि आप कनाडा जा चुके और आप ट्री काट रहे हैं, ठीक है। आपने एक पेड़ काटा और आप देख रहे हो उसे। जब आप पेड़ को आप देख रहे हो तो आप पता है आपको क्या दिख रहा है कि आपके डार्क और लाइट बैंड्स आपको बहुत क्लियर कट दिख रहे हैं। यू कैन सी द डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स वेरी क्लियरली, सबसे बढ़िया तरीके से आपको वहां पे दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको मिल रहा है दोनों सीजन में। स्प्रिंग में आपका टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, ऑटम में भी एकदम एक्सट्रीम है। तो अगर ऐसा माहौल होता है या ऐसा अगर आपका एरिया होगा जहां पे टेम्परेचर बहुत ही डिफर करता है स्प्रिंग में और ऑटम के अंदर, देन आपको क्या मिलेगा? आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड बहुत क्लियरली आपको वहां पे दिखेंगे, राइट। ऐसे मतलब आप दूर से देखे गिन सकते हो कि अच्छा इसके अंदर तो 8 डार्क है 8 लाइट है, ये आराम से आप गिन सकते हो, राइट। बट वही चीज ट्रॉपिकल बेल्ट पे नहीं होती। अब ट्रॉपिकल बेल्ट बताने के पहले मुझे इतना बता दो पहले कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन टेम्परेट जोन के अंदर जो हो रहा है, क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बता दीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ आ रही हो तो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। अब अज्यूम करो कि आप में से कोई लेट्स टेक कशिश को हम लोग भेजते हैं यहाँ पे केरला के अंदर। वो सब बोलते हैं कि पेड़ काट के ऑब्जर्व करो, आपके जो बैंड्स आपको दिख रहे हो ऑब्जर्व करो। तो उसे नहीं दिखेंगे क्लियरली, दिखेंगे लेकिन बहुत क्लियरली उसे नहीं दिखेंगे, मतलब उसे ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ट्रॉपिकल बेल्ट में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा नहीं मिलता। ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या होता है? यू हैव लेस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यू हैव लेस टेम्परेचर
फ्लक्चुएशन। ऑलराइट, अब क्योंकि आपके यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लेस है, मतलब आपकी सर्दियां इतनी हार्श नहीं है, आपकी गर्मियां इतनी हार्श नहीं है, ठीक है, गर्मियां भी आपकी ठीक ठाक है, सर्दियां भी आपकी ठीक ठाक है, बहुत हार्श नहीं है। तो यार इतना ट्रॉपिकल बेल्ट में आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ के पेड़ों में अगर तुम गिनोगे ना या काउंट करोगे ना अपने वो बैंड्स को, मिलेंगे तुम्हें, लेकिन बहुत क्लियरली नहीं मिलते, बहुत क्लियरली नहीं मिलेंगे। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि टेम्परेट जोन या ट्रॉपिकल जोन में से सबसे बढ़िया क्लियर कट मुझे लाइट बैंड डार्क बैंड मुझे कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन, बिल्कुल, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन के अंदर आपको मिलेगा, बिल्कुल टेम्परेट जोन के अंदर आपको काफी क्लियरली आपको दिखेंगे आपके लाइक डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड आपको बहुत क्लियरली आपको वहां पे दिख जाएंगे। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रॉपिकल जोन में दिखते हैं बट बहुत क्लियरली आपको नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता नहीं है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर देखो बेटा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो नहीं रहा ना, तो ज्यादा केमिकल एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता, राइट? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता, तो वो डिफरेंस आपको ज्यादा दिखता नहीं है, ठीक है। सो मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, I'll just add one more thing over here, that temperature over here also plays a certain amount of role. बिल्कुल, you will find that your temperature also becomes one of the factor over here. So I'll just write temperature as one of the factor. ये भी आपका इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल करेगा आपका ये, right? I can write over here as well, this and then this. ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, राइट? Many physiological and environmental factor control the activity of the cambium. हम लोग जानते हैं कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो एम्बियम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपका हो गया टेम्परेचर हो गया, आपका हो गया आपका सनलाइट हो गया, ये बात हमने अभी भी देखी है, राइट? स्प्रिंग सीजन में एक्सक्यूज मी, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम इज वेरी एक्टिव और बहुत सारा जाइलम एलिमेंट आपको बना के देता है। इसमें जो वेसल्स आपके बनते हैं, दे आर गोइंग टू बी हैविंग द वाइडर कैविटीज, इनकी कैविटीज आपकी काफी वाइड होती है। दिस वुड इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग वुड, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। ये लाइट होता है कलर में एंड हैज अ लो डेंसिटी, ठीक है, लाइट होता है कलर के अंदर, लो डेंसिटी होती है और वाइडर होता है, याद रखना, दे आर गोइंग टू बी मच मोर वाइडर। ये आपके काफी अच्छे वाइडर आपको वेसल्स आपको बना के देगा, ठीक है। सो दैट इज माय स्प्रिंग वुड। क्या सबको यहाँ पे स्प्रिंग वुड क्लियर है? इज द स्प्रिंग वुड क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। चलो 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 फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन यू हैव द ऑटम वुड। ऑटम वुड की कहानी भी देख रहे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव, बिल्कुल, तो बहुत फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स आर बीन फॉर्म्ड। इनमें आपको मिलेंगे नैरो वेसल्स। दिस वुड इज कॉल्ड एज अ ऑटम वुड। ये होता है डार्कर, हैज अ हाई डेंसिटी, राइट? दीज टू काइंड ऑफ वुड, अब ये जो आपको जो दो आपको बैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, these two kind of wood appear in a alternate concentric rings और इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एनुअल रिंग्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एनुअल रिंग्स। सो अगर मैं आप में से लेट्स से मैं अंशिका को बोलता हूँ कि बेटा एनुअल रिंग्स काउंट करके लाओ वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके, तो अंशिका प्रेफर करेगी कि वो टेम्परेट जोन में जाके काउंट करेगी ताकि फटाफट काउंट करे, सबमिट करे असाइनमेंट को, राइट? बिकॉज वहां पे काउंट करना ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। कि जो मुझे जो रिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बैंड्स मुझे दिख रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एनुअल रिंग्स एंड आई कैन एक्चुअली काउंट देम वेरी इजीली अगर मुझे टेम्परेट जोन का मुझे पेड़ मिलता है तो। और इसको यूज करके हम एज बता सकते हैं हमारे पेड़ की। दैट इज माय डेंड्रिकोलॉजी, राइट? So that is one thing you have to know. You can estimate the age of the tree and that is called as my dendrology. ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट? ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब ये करने के पहले मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। मुझे आप बताएंगे इसका आंसर। अब आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन द ट्री? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी सही नहीं है? क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, आप लोग तो काफी तेज आंसर दे रहे हो सब लोग। और क्यों आप कह रहे हो ऑप्शन है? कोई मुझे बताएगा ऑप्शन है आपने क्यों बोला? बिकॉज हम जो है अगर प्रोमिनेंट होते हैं यहाँ बोला नहीं होते हैं। एक सेकंड, एक एक करके इसी तरह पहले आप बताओ क्या कह रहे हो आप, बोलो।
सर यहाँ पे बोला है ना कि जो टेम्परेचर रीजन में जो रिंग्स होती हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होती हैं। और आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो प्रोमिनेंट होती है, तो अगर आप कह रहे हो कि इशिता यहाँ पे प्रोमिनेंट होती है तो आपका रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे प्रोमिनेंट होती है? अरे अरे अरे, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है? क्यों मिलती है, बता दो दीक्षा, क्यों मिलती है मुझे टेम्परेट रीजन के अंदर प्रोमिनेंट रिंग्स? क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर जो चेंज होगा और जिससे हमें जो है डार्क बैंड और लाइट बैंड जो है ज्यादा क्लियर दिखाई देंगे। सही है, सही है। आपका याद रखना, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़िया तरीके से फ्लक्चुएट होता है, बढ़िया। आपका यहाँ पे आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग में अलग होगा और ऑटम में बिल्कुल अलग होगा। सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे दिखता है, इसलिए आपको यहाँ पे रिंग आपको मिलती है देखने के लिए। ठीक है, यस, ये मेरा बनता है एज अ करेक्ट आंसर, राइट। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट यहाँ पे देके रखी है वो सारे आपके यहाँ पे गलत है, वो आपकी सारी सही है। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे था गलत, और उन्होंने यही बोला था आपसे कि भैया आप हमें अनट्रू स्टेटमेंट यहाँ से निकाल के बता दो। अब मुझे सच्ची बताओ सब लोग, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। नहीं तो रिपीट कर देना है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा ना रिपीट कर देंगे हम लोग, राइट। सो दिस इज समथिंग गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 70। चलिए नाउ ये वाला भी करके बता दो। चलो एक क्वेश्चन ये वाला करके बता दो। प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, कौन सा प्लांट होता है इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं मिलती? अरे जल्दी, इतना टाइम कैसे? ग्रासेस। यस यस यस, इट इज गोइंग टू बी ग्रासेस, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा टॉपिक बढ़ता है आगे। लेट्स गो विद द टॉपिक नाउ, ये हमने देख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हार्डवुड एंड सैपवुड। सो ये वाला हम टॉपिक देखते हैं कि क्या होता है हमारा हार्डवुड, क्या होता है हमारे यहाँ पे सैपवुड। तो चलिए, तो इसके बनाने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे पेड़ बना दूंगा पहले तो। लेट मी मेक अ ट्री विद सम रूट्स। राइट, और यहाँ पे सबने मैंने बना लिया लीव्स। ठीक है, चलिए, तुम ये मत बोलना कि सब ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस भी हैं, इमेजिन कर लो। अब देखो हार्डवुड सैपवुड क्या होता है। आपके जो जालिम बनाए जाते हैं, राइट, सो यू विल हैव अ जालिम फॉर्म इन द ट्री के ब्रांच में, आपके ट्री के ट्रंक में आपको जालिम तो मिलेंगे। जो सेंटर में जो आपको जालिम एलिमेंट मिलता है कोर एरिया में, सेंटर में, सो सेंटर में जो आपको जो जालिम एलिमेंट मिलता है, सो दिस इज द सेंटर वाला पार्ट। सो हियर यू विल हैव द जालिम एलिमेंट, you have the xylem element, और ये xylem element कुछ नहीं करता। इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेंटर में बैठा हुआ है, इट इज नॉन फंक्शनल, इट इज नॉन फंक्शनल। बात ये कि भैया आप नॉन फंक्शनल हो क्यों हो गए? आपका फंक्शन जनरली था क्या? आपका फंक्शन था जनरली यहाँ पे पानी को ट्रांसपोर्ट करना ना, पानी और मिनरल्स, वही तो काम होता है xylem element का। लेकिन सेंटर में जो आपको यहाँ पे xylem element मिलता है वो आपका नॉन फंक्शनल होता है, मतलब ये पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाला। इतनी बात यहाँ पे समझ लो। तो ये करता क्या है, याद रखना, दिस इज समथिंग विच विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपको प्रोवाइड करेगा आपका यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसने अपना काम ही बिल्कुल चेंज कर लिया। देख रहे हो आप लोग, जालिम एलिमेंट ने अपना काम ही बदल दिया। उसका नॉर्मली काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ पे वो नहीं कर रहा, इट इज डूइंग द रोल ऑफ द मैकेनिकल सपोर्ट। और जो सेंटर में जो आपको जालिम एलिमेंट है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ हार्डवुड। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ, दिस इज ओनली वी कॉल इट एज अ हार्डवुड। इसको ही हमने बोलना है यहाँ पे एज अ हार्डवुड। अब आप सोचोगे कि सर ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैं वो तो कर ही रहा है, बिल्कुल मैंने मेंशन किया हुआ है। इट आल्सो प्लेज अ रोल ऑफ अ स्टोरेज, काफी चीजों का स्टोरेज करके भी ये रखता है। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू शुड नो, विल सी दैट आगे क्या क्या स्टोर करता है। बट इसका एक और काम होता है यहाँ पे स्टोरेज, बट पानी का ट्रांसपोर्ट इसने नहीं करना, याद रखना, पानी का ट्रांसपोर्ट इसने नहीं करना, एंड दिस इज व्हाट इट विल डू। अब अगर आप मुझे पूछोगे क्या सर मैं इसे देख सकता हूँ, देन आंसर इज यस। तुम पेड़ काटते हो ना तो दिख जाता है, काफी डार्क कलर का होता है। जो हार्डवुड होता है ना वो बहुत क्लियरली तुम्हें दिख जाता है, वो एकदम ब्लैकिश होता है। सो इट इज गोइंग टू बी डार्कर इन कलर, इट विल बी डार्कर इन कलर, राइट।
और ये डार्कर है सेंटर वाला पार्ट, दैट इज हार्डवुड। और याद रखना ये पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, इसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाएगा, इसमें कई सारी चीजों को आप स्टोर करके रख सकते हो, ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बट ये पानी का ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे इसने नहीं करना। ठीक है, सो लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर। यहाँ पे इस पिक्चर को आप देखो, पिक्चर में आप काफी क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन वेरी हैप्पीली क्लियरली सी कि हार्डवुड आपको दिख रहा है सेंटर में, और बहुत डार्क कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर कट दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट सीन। दिस इज माय हार्डवुड, ये इसका काम नहीं होता पानी का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब मुझे बताओ हार्डवुड यहाँ पे क्लियर है नहीं है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, चलिए अब देखते हैं यार इसके पेरीफेरी में मुझे क्या मिल रहा है। तो ये तो काम कर नहीं रहा पानी के ट्रांसपोर्ट का। अब हम देखते हैं कि यार पानी का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है। तो साइड में पेरीफेरी में जो आपको जो जालिम एलिमेंट आपको मिलते हैं, ये जो ग्रीन वाले में बना रहा हूँ आपको यहाँ पे, राइट, दैट इन द पेरीफेरी, राइट, ये सेंटर ये पेरीफेरी में। सो ये जो जालिम एलिमेंट यहाँ पे होंगे, सो ये जो मेरे यहाँ पे जालिम एलिमेंट है, जालिम एलिमेंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये करते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट। इनको बोल देता हूँ कि जो मेरे जो पेरीफेरी में जो मेरे जालिम एलिमेंट्स है, ये मेरे करेंगे यहाँ पे एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर मिनरल्स दोनों। ठीक है, मैं मिनरल लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझ जाना। सो वाटर मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होगा वाया माय जालिम एलिमेंट इन द पेरीफेरी, और इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एज अ सैप फूड। इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं एज अ सैप फूड। और याद रखना सैप फूड जो आपका होता है वो लाइटर कलर का होता है। ठीक है, सो सैप फूड अगर आपको देखना हो वो भी आप देख सकते हो, इट विल बी लाइटर इन कलर। ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो सैप फूड के अंदर याद रखना यू विल हैव लाइटर कलर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो लाइटर कलर भूल जाओ, पहले याद रखो कि सैप फूड का काम क्या होता है। इसका क्या होता है? पानी और मिनरल्स को करना ट्रांसपोर्ट। ये आपका होता है पेरीफेरी के अंदर, राइट, दिस जालिम एलिमेंट इज इन द पेरीफेरी, राइट। और जो सेंटर में होता है वो तो आपका है हार्डवुड, उसका तो काम आप जानते हो क्या है। सो याद रखना सैप फूड कैसा दिखेगा यहाँ पे। सो इट इज लाइटर इन कलर, आप देख सकते हो काफी क्लियरली, इट इज वेरी light in color, right, and you can very clearly see this is going to be dark in color, right. So ये बात भूलना मत। Excuse me, कौन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज मिस आउट मत करना। ठीक है, so that is one thing you have to know। चलिए यहाँ पे अब इन चीजों को देख लेते हैं। हार्डवुड इज अ हार्ड डेड डार्क ब्राउन कलर्ड हाईली लिग्निफाइड, बहुत ज्यादा लिग्निन मिलता है आपको इसके अंदर, एंड नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट ऑफ माय सेकेंडरी जालिम ऑफ ओल्ड ट्रीज। Sorry, excuse me, right, the dark color is due to, अब ये बात तुम्हें रखनी पड़ेगी यहाँ पे याद, डार्क कलर आपका आ क्यों रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे कई सारी चीजों को आप कर रहे हो स्टोर। क्या स्टोर कर रहे हो आप यहाँ पे? यू आर स्टोरिंग द टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल एक्सेट्रा, राइट। याद रखना ये सब चीजें आपको हार्डवुड के अंदर मिलती है, और इसका कई चीजों का कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है, काफी चीजों का कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है, और उसे यूज करके हम लोग हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है। These substance make it hard and durable and resistant to attack of the microbes and the insect। याद रखना इनके वजह से ये अंदर का जो पार्ट होता है ये डार्क कलर का होता है और ये हार्ड होता है, इट इज हार्ड एंड डार्क इन कलर, और कोई भी माइक्रोब्स या इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, कोई भी माइक्रोब्स या इंसेक्ट यहाँ पे आके इसे डैमेज नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो अबाउट द हार्डवुड। क्या हार्डवुड आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द हार्डवुड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और रिपीट करना हो तो बता दीजिए, रिपीट कर देंगे, या मैं ऐसा पूछूंगा आपसे आप लोगों को, क्या हार्डवुड मुझे यहाँ पे रिपीट करना है? नो सर। ठीक है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू, तो याद रखना क्या स्टोरेज करता है काफी चीजों का, और स्टोरेज जैसे इट बिकम्स हार्ड एंड ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट। माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट इसे डैमेज नहीं कर पाते, ये बात अपने रखनी है यहाँ पे याद। नाउ सैपवुड पेरीफेरी में मिलता है, जानते हैं हम लोग, पहले से जानते हैं। इट इज लिविंग एंड लाइटर इन कलर, बिल्कुल राइट। फंक्शन इट इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो वी नो दैट, राइट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। नाउ टेल अस 2020 का क्वेश्चन। अच्छा पहले ये बताओ, सैपवुड हार्डवुड ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखी, एंड आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है, Yes, राइट। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपके हिसाब से है इनकरेक्ट? ऑप्शन डी। Option C. ओके, आप लोग मुझे चैट में भी आंसर कर सकते हो। चैट में भी जो लोग अनम्यूट करके ऑप्शन बताने चाहते हो वो लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। Option D. ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हैं एक बार यहाँ पे, अपने हिसाब से देख लेते हैं। सी, तो आप मुझे कुछ कह रहे हो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है यहाँ पे? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल एक्सेट्रा, हार्डवुड इज डार्क इन कलर। ये बात तो सही है, सही। ये बात तो सही है, ये बात तो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर नहीं निकल सकता, मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है, राइट। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ये बात भी क्या लगता है आपको, ये सही है गलत है? ए वाला ऑप्शन सही है। सही। स्टेटमेंट सही लग रही है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट भी देखते हैं यहाँ पे। सैपवुड इज इन्वॉल्वड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ। ये स्टेटमेंट सही लग रही है गलत लग रही है? फिर सही है। Okay, and then you have the option C. Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. नहीं, ये तो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, सैपवुड इनरमोस्ट नहीं होता, इनरमोस्ट आपका रहेगा हार्डवुड, सैपवुड तो रहेगा पेरिफेरी के अंदर, कोने में रहेगा वो। तो इसलिए दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, सो दैट बिकम्स ओवर हियर एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो याद रखना, आपको बोला था उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए, और स्टेटमेंट सी बिल्कुल गलत है। देखो ना आप उसे, वो कह रहे कि यार सैपवुड अंदर के साइड पे होता है और लाइट कलर का होता है और अंदर के साइड पे होता है। चलो लाइट कलर तो मान लिया, बट अंदर के साइड पे तो नहीं होता वो। ठीक है, इट इज नॉट ऑन द इनरमोस्ट साइड, राइट। तो आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे सही आंसर आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको ये क्वेश्चन, Yes, sir. थैंक यू सो मच, राइट। सो ये भी आंसर कर दो, ये भी कर ही सकते तुम लोग। द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू व्हाट? B. हाँ, कॉन्फिडेंस से बोलो, बिल्कुल डर किस बात का है? B. इट इज योर ऑप्शन बी, यस। Secondary xylem. हाँ जी, सेकेंडरी जाइलम, बिल्कुल आपने यहाँ पे बना के देखा आपका वास्कुलर कैम्बियम, राइट। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में हमने क्या देखा। आज की क्लास में हमने ये दो चीजें देख, हमने हार्डवुड सैपवुड तो देख लिया, उसके बाद हमने देखा स्प्रिंग वुड है ना, अर्ली वुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप अनम्यूट करके मुझे आंसर कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं जाता हूं, लेट्स से इटली, अगर मैं जाता हूं, अगर मैं इटली जाता हूं घूमने के लिए, और वहां पे मैं पेड़ काट के उसको देखना चालू करता हूं, तो क्या मुझे एनुअल रिंग्स वहां पे क्लियरली दिखेगी या नहीं दिखेगी? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. आप लोग कह रहे हो कि दिख जाएगी। जो लोग कह रहे दिख जाएगी उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। इटली अगर आप चले जाते हो देन यू विल श्योरली गेट टू सी दैट यस, मुझे दिख सही, वो टेम्परेट एरिया के अंदर मेरा आता है। अच्छा, समझो अगर मैं जाता हूँ बांग्लादेश, समझो अगर मैं जाता हूँ बांग्लादेश, तो क्या मुझे वहां पे दिखेगी या नहीं दिखेगी प्रोमिनेंट एनुअल रिंग्स बांग्लादेश में? दिख जाएगी। दिखेगी? एनीवन एल्स? सोच के बताइए थोड़ा, क्या लगता है आपको? अच्छा ये बताइए, बांग्लादेश आएगा कहाँ पे, मतलब ट्रॉपिकल बेल्ट में, टेम्परेट एरिया में, कहाँ पे आ गई है? Why you are getting confused? अच्छा इतना तो पता है ना, इंडिया के पास में बांग्लादेश, यू नो दिस ना, इंडिया के पास Yes, में, sir. बहुत पास में। Yes, sir. बंगाल से हमारा बॉर्डर टच होता है। अरे इतना पास में कि वो लोग धर्मशाला आ रहे हैं मैच देखने के लिए कितना पास में वो, राइट। सो द थिंग इज इट इज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट बाबा। देखो इतना पास में अगर आपके कंट्री के, तो ऑब्वियसली इट विल बी इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। बल्कि एशिया की मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री विल बी इन द ट्रॉपिकल, इवन पाकिस्तान, श्रीलंका, एवरीथिंग कम्स अंडर ट्रॉपिकल बेल्ट। अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ट्रॉपिकल बेल्ट में आ रहा है, अब तो बता दो, अब मुझे यहाँ पे एनुअल रिंग दिखेगी या नहीं दिखेगी क्लियरली? No, sir. क्लियरली नहीं दिखनी मुझे, यहाँ मुझे क्लियरली एनुअल रिंग नहीं दिखनी। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग सोच के, याद करके,
कि मेरी जो कैम्बियल एक्टिविटी यहाँ पे होती है, द कैम्बियल एक्टिविटी जो आपकी होती है, उसको कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द कैम्बियल एक्टिविटी? कि ज्यादा डिवाइड करेगा या कम करेगा, इसे कौन कंट्रोल करता है? क्या क्या फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, बताइए। सनलाइट। ठीक है, एक प्रिया ने बोला सनलाइट। ठीक है, और कुछ? सीजन। ठीक है, ये भी मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, सीजन हम ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, राइट। फिर बहुत बढ़िया, यस, टेम्परेचर। और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? एनीवन एल्स? जाइलम। वो तो बनाएगा ना वो कैम्बेल। मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, इवन हॉर्मोन्स, भूलना नहीं इसे, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स कई बार सिक्रेट ना हो पाए ना, यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ कैम्बेल एक्टिविटी, आपको नहीं मिलेगी, ये आपको कभी देखने के लिए आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्रांच होती है, ये जो ब्रांच है जहाँ पे आप एनुअल ड्रिंक्स को काउंट करते हो, ये ब्रांच का नाम क्या होता है? व्हाट इज दैट ब्रांच? हमने देखा था पिछले साइड के ऊपर, जिसके ऊपर हम काउंट कर रहे थे एनुअल ड्रिंक्स को और एज पता लगा कर रहे थे, उस ब्रांच का नाम क्या था? नहीं याद? दिस समथिंग नोन एज माय डेंड्रोकोलॉजी, अभी भी याद नहीं आ रहा, रुकिए ये चल के देख लेते हैं फटाफट। आ गया, दिस इज यूज्ड टू एस्टिमेट एज ऑफ द ट्री एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड बाय डेंड्रोकोलॉजी, डेंड्रोकोक्रोनोलॉजी, सॉरी, डेंड्रोकोक्रोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड जहां पे आप ये सब काउंट करते हो। ठीक है, राइट। अच्छा, फटाफट आंसर करो मुझे ताकि हम लोग इसे रैप अप कर सकें। मुझे बताओ, ऑटम के अंदर जो जालम बनेगा वो डार्क होगा या लाइट होगा? लाइट। डार्क होगा, याद रखना, डार्क होगा। ठीक है, ऑटम में जो बनेगा ना, जो ठंड में बन रहा है वो कम बन रहा है, वो जो कम बनेगा वो आपका बनेगा डार्क। ठीक है, याद रखना, ऑटम में जो आपको बनता है वो आपको होता है डार्क। ठीक है, स्प्रिंग में जो जालम बनेगा मेरा, उसका जो विर्थ होगा, उसका जो गर्थ होगा वो नैरो होगा या वाइडर होगा? स्प्रिंग वाला बिल्कुल सही, वाइडर। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, मुझे बताइए कि लाइटर कलर किसका होता है, स्प्रिंग वुड का या ऑटम वुड का? स्प्रिंग वुड का, बिल्कुल सही, विल बी हैविंग अ लाइटर कलर। ठीक है, डार्कर कलर मुझे मिल रहा है मेरे ऑटम वुड का। ठीक है, एंड वहां पे जो मेरे जो जालम जो वेसल्स है उनका जो विर्थ, सॉरी जो गर्थ होगा वो क्या होगा, नैरो होगा या वाइडर होगा? नैरो। ठीक है, राइट राइट। मुझे आप 2-3 चीजों का नाम बता दो जो हार्टवुड स्टोर करता है। जस्ट टेल मी कपल ऑफ थिंग्स जो हार्टवुड आपका स्टोर करेगा। रेजिन, ठीक है, टैनिन्स, ऑयल, aromatic substance, गम, अरे बहुत बढ़िया, yes yes, so these are the things you'll find getting stored by your hardwood. Yes, कहाँ गया हमारा hardwood, right, so these are the things you have to know. ठीक है, so ये चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद, and these are the things should be very much clear to you, right? आज आपका काफी दिनों के बाद आज हमारा एक क्लास हुआ है, so I'm not pushing for like much more content. मैं चाहता हूँ कि आप इतना ही से समझे, इतना ही से याद रखें फिलहाल के लिए। एंड अगर आपको कोई पुराने क्लास की चीज अगर समझ नहीं आई थी, देन प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सो इधर आई विल शेयर द लेक्चर विद यू, और कोई डाउट होगा तो उसे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। अच्छा, वन मोर थिंग, इस चैप्टर में से कोई भी चीज निकाली नहीं गई है नीट के अंदर, तो ये तो हमें करना ही है सब। इसमें बस अभी एक ही टॉपिक आपका रह जाता है, वो एक बार खत्म हो गया तो आपके लिए तो ये चैप्टर कल के कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ चुकी है। और कोई भी इस चैप्टर के अंदर, अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ इस चैप्टर में कौन सा पोर्शन आपको लगता है आपके हिसाब से थोड़ा ट्रिकी लगता है आपको? विच पोर्शन यू थिंक इज स्लाइटली डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर, बताइए। कुछ भी नहीं लगता, सब बढ़िया? या कुछ पोर्शन है जो आप चाहते हो कि यार रिपीट हो जाता तो अच्छा रहता? एनीथिंग एल्स?